तो क्या महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं? क्या महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? यह हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रदेश के मुखिया देवेंद्र फडणवीस के एक फैसले ने इन सवालों को जन्म दिया है। वो फैसला है शिवसेना के मंत्रियों से ओएसडी नियुक्ति का अधिकार छीनने का। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र की सियासत नई करवट ले रही है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि जो कभी जानी दुश्मन थे वो अब पर्दे के पीछे से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसकी एक बानगी देखने को मिली है शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में। जी हां, सामना में छपे एक लेख में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने फडणवीस सरकार और सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। हम उनकी सराहना कह रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि भैया ये बड़े नजदीक हो रहे हैं। हम उनकी आलोचना कह रहे हैं तो लोग कह रहे हैं भैया बहुत दूर हो रहे हैं। अब लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। हमारा काम है सरकार को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरणा देना या एक प्रकार से दिशा दिखाना। हम वो दिखाते रहेंगे। राजनीति में कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता, कोई परमानेंट मित्र नहीं होता। हम कटुता करने थोड़ी आए हैं। सामाजिक समरसता का नाम ही तो राजनीति है, वही करने आए हैं। अब बीजेपी भले हमारे पीठ में छुरा भोंके, वो बीजेपी का काम। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। लिहाजा मंत्रियों से अपना ओएसडी नियुक्त करने का अधिकार छीन लिया है। जाहिर है शिवसेना यूबीटी की मन की मुराद पूरी हो गई। लिहाजा सामना में लेख के जरिए सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में कसीदे पढ़े। सामना के संपादकीय में लिखा गया, मंत्रियों ने पीए और ओएसडी के जो नाम पास करने के लिए मुख्यमंत्री को भेजे, उनमें से 16 नाम मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर नकार दिए। ये 16 लोग पिछली शिंदे सरकार में मंत्रियों के ओएसडी बनकर दलाली और फिक्सिंग कर रहे थे। इन फिक्सर्स को फडणवीस ने खारिज कर दिया। मंत्रियों के पीए और ओएसडी नियुक्त करने की शक्तियां छीन ली। फिक्सर की नियुक्ति नहीं होने देने की मुख्यमंत्री की भूमिका ठीक है। इन 16 फिक्सरों में से 12 फिक्सरों के नाम शिंदे गुट के मंत्रियों ने आगे बढ़ाए थे। ऐसे फिक्सर की जरूरत मंत्रियों को क्यों होनी चाहिए? तो कई सारे ऐसे मौके हैं जिसको लेकर लगातार जो शिवसेना है वह तारीफ करती हुई दिखाई पड़े। शिवसेना में उद्धव ठाकरे शिवसेना की बात कर रहा हूं। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं बीजेपी में और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसमें कुछ खिचड़ी पक रही है क्या, इसको लेकर जरूर राजनीतिक गलियारे में बहुत जोर चर्चा है। लेकिन वहीं इस पर मामले पर बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, जिनके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं उनके दरवाजे देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं खोलेंगे। चूंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी डरी हुई इस वक्त, उन्हें पता है कि इनका सपोर्ट लेंगे तो शायद वह महाराष्ट्र में राजनीति कर पाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब शिवसेना उद्धव गुट ने फडणवीस के बारे में कोई सकारात्मक बात कही है। इससे पहले जनवरी में नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के दौरे को लेकर और स्टील इंडस्ट्री को प्रमोट करने की घोषणा के दौरान भी शिवसेना यूबीटी ने सीएम की जमकर तारीफ की थी। फडणवीस की तारीफ ऐसे समय में की गई है जब महायुति गठबंधन के भीतर दरार की सुगबुगाहट चरम पर है। पुणे रेपकांड को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का असंतोष जग जाहिर हो चुका है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी भी सामना के जरिए लगातार शिंदे पर हमलावर है। सरकार क्या करती है? पब्लिक प्लेस पर बलात्कार हुआ है और हमारे मंत्री कहते हैं योगेश कदम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम, उनका स्टेटमेंट देखिए, आप बलात्कार होने से क्यों नहीं रोक पाए? तो बोलना नहीं, बलात्कार बहुत शांततापूर्ण ढंग से हुआ, बाहर पता नहीं चला, ये उनकी भाषा है। ऐसे सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये बात अलग है कि बीजेपी को शिवसेना यूबीटी के बड़बोले नेता संजय राउत का बयान रास नहीं आया। यहाँ तक कि सामना में सीएम फडणवीस की तारीफ भी। वजह सुनिए पार्टी प्रवक्ता संजय ठाकुर की जुबानी। देखिए, संजय राउत जैसा घटिया और मौका परस्त आदमी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई दूसरा है नहीं। तो देवेंद्र फडणवीस जी सौम्यता के कारण मिलते हैं, लेकिन स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात को कह दिया है कि इस बात का कोई अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि जिन लोगों के लिए उन्होंने दरवाजे बंद किए हैं उनकी बातचीत करने से सौम्यता से दरवाजे खुल जाएंगे। अल्टीमेटली देवेंद्र फडणवीस जी इज अ एडमिनिस्ट्रेटर और वो जानते हैं उनको महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या करना है और वो बिल्कुल उसी दिशा में काम।
वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े का कहना है कि इतिहास गवाह है कि सामना के संपादकीय के मायने क्या हैं। कि पिछले 3 सालों में सामना न्यूज़पेपर, जो उद्धव ठाकरे जी की न्यूज़पेपर है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर और नेताओं पर क्या भाषा का वापर किया है, और इसलिए आज अगर वो कुछ अच्छा भाषा वापरे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसका विश्वास करने वाला है। और जो महायुति यहाँ चुन के आई है वो एक साथ है, एकजुट है। सभी नेता देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी और एकनाथ शिंदे जी। राज्य में बढ़ती सियासी हलचल को लेकर कांग्रेस भी खुश है। देखिए, पहले तो ये है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलग पार्टी है, उनकी सोच क्या है उससे हम लोग समानता रखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक बात है, जनता ने विपक्ष का रोल दिया है और आपको वही जिम्मेदारी दी है कि इस सरकार के ऊपर अंकुश रखे। कांग्रेस पार्टी उस तरह से निभाती रहेगी। फडणवीस और शिंदे के बीच कोल्ड वॉर अब किसी से छिपा नहीं है। इसके संकेत शिंदे और फडणवीस खुद दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्र कदम उठाते हुए सीएम राहत कोष के अस्तित्व के बावजूद एक अलग चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना कर दी है। 2027 कुंभ मेले पर नासिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की चर्चाओं समेत फडणवीस द्वारा बुलाई गई बैठकों से परहेज करना दोनों के बीच आंतरिक तनाव को दर्शाता है। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम।